नमस्कार, मैं राजेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम घर पर पंजाबी स्टाइल दाल मखनी बनाएंगे। ये दाल मखनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। इसके लिए पहले हमें 1 कप के जितना साबुत उड़द दाल लेना है। इसके साथ 1/4 कप के जितना राजमा लेना है। अब इन दोनों दालों को एक बाउल में डाल लेंगे। और इस दाल को कम से कम 3 से 4 बार हमें अच्छे से घिस के साफ कर लेना है, क्योंकि इस दालों के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल्स और धूल मिट्टी रहती है। अब मैंने इस दाल को 3 से 4 बार धो लिया है और पानी डाल के पूरा रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप रात भर नहीं छोड़ना चाहते हो तो कम से कम 6 घंटे के लिए इस दाल को भिगो के रखना चाहिए। अब इस दाल को एक कुकर में डाल लेंगे। और इस दाल को उबालने के लिए 4 कप के जितना पानी डाला है। जिस कप से उड़द दाल लिया है उसी कप से हमें 4 कप पानी डालना है। और उसी तरह से आधा टीस्पून के जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, सिर्फ दाल में रंग लाएगा। और आधा टीस्पून के जितना नमक डालेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और इसमें 1 टीस्पून के जितना तेल डालेंगे। तेल डालने से दाल बहुत अच्छी तरीके से पक जाता है। अब इस कुकर की ढक्कन को बंद करके इसको गैस पे चढ़ाएंगे और इस दाल को उबालने के लिए कम से कम 8 सीटी लगाएंगे। अब हमारा कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। ये देखिए, दाल हमारा बहुत ही बढ़िया सा पक गया है। अब चम्मच की मदद से थोड़ा सा दाल को लेंगे। ये देखिए, हाथ से इस तरह से मसलने से राजमा कितना अच्छा सा मैश होने लगा है। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम मैशर की मदद से इस दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के जितना तेल डाल लेना है। तेल के साथ 4 लवंग, 2 इलायची, 6 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता और 1 टीस्पून के जितना जीरा डाल लेना है। इन सारे मसालों को तेल में अच्छे से भून लेना है। उसके बाद तेल में 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और इस प्याज को सुनहरे रंग आने तक तेल में फ्राई कर लेना है। अब इस तेल में 1 टीस्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसी वक्त 2 मीडियम साइज की हरी मिर्च को एकदम बारीक सा कट करके डाल लेंगे और इनको भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून के जितना बटर डालेंगे। बटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। सारा कच्चापन निकल गया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज की टमाटर को मिक्सर में डाल के प्यूरी बना लिया है, इसको डाल लेंगे और अच्छे से प्यूरी को भी भून लेंगे।
टमाटर का पूरा कच्चापन जाना चाहिए। इस तरह से हमें पकाना है। अब इसमें आधा टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से सूखे मसालों को मिला लेंगे। काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर में तीखापन नहीं होती है, सिर्फ रंग के लिए हम इस लाल मिर्ची पाउडर को डाल लेंगे। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाल लिया है, हरी मिर्च से ही इस दाल मखनी में तीखापन आएगा। अब हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून के जितना कसूरी मेथी डाल लेंगे और आधा टीस्पून के जितना गरम मसाला डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टमाटर की प्यूरी का पानी हम थोड़ा सा डाल लेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस पर एक ढक्कन ढक के करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इस मसाले को पकाएंगे। अब 5 मिनट हो गया है, ये देखिए अब साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इस मसाले में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। याद रखिए दाल उबालते वक्त भी हमने नमक डाल लिया था, इसीलिए हमें नमक देख के डाल लेना है और नमक को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को हम कितनी देर तक अच्छे से पकाते हैं उसी तरह से हमारा दाल मखनी का टेस्ट बढ़िया बनता है। इस मसाले में बिल्कुल कच्चापन नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमें अच्छे से पका लेना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून के जितना घर का फ्रेश मलाई डाल लेंगे। अगर आपके पास घर का मलाई नहीं है तो आप रेडीमेड मलाई डाल सकते हो। मैं इस दाल मखनी में मलाई को 2 बार डालने वाली हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो तो इस वक्त मसाले में मलाई डालना स्किप भी कर सकते हो। अब मलाई को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अब मलाई भी अच्छे से पकने लगा है और साइड से तेल छोड़ने लगा है। अब अच्छे से मैश किया हुआ सारा दाल को इसमें डाल लेना है। मैशर की मदद से हमें दाल को पहले ही अच्छे से मैश करके लेना है। अब दाल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रीम डालने के वजह से इस दाल में एकदम बढ़िया सा रंग आने लगा है। अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसमें आधा ग्लास के करीब फिर से पानी डालेंगे और इस दाल का कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए बहुत ही पतला सा हमारा ये दाल मखनी है। अब हाई फ्लेम रख के इस दाल में अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए दाल में अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम को एकदम धीमा करना है और इस कढ़ाई के ऊपर ढक्कन ढक के करीब 15 से 20 मिनट के लिए हमें इस दाल मखनी को पकाना है, लेकिन बीच बीच में हमें ढक्कन खोल के इस दाल मखनी को चम्मच से मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये दाल मखनी तले में जल जाता है। ये देखिए अब बीच में मैंने एक बार इस दाल मखनी को चम्मच के मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसी तरह से 3 से 4 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और करीब 15 से 20 मिनट के लिए लगातार इसको पकाएंगे। कितना ज़्यादा हम पकाते हैं उतना ज़्यादा दाल मखनी बढ़िया बनके तैयार होता है। अब फिर से मैंने ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए अब करीब 20 मिनट हो गया है। अब हमारा दाल मखनी का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। दाल में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है। जितना हम दाल को पकाते हैं उतना स्टार्च ये निकलने लगता है और इस दाल मखनी में एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अब इस दाल में आधा टीस्पून के जितना बटर डालेंगे और बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून के जितना घर का फ्रेश मलाई डालेंगे। आप चाहिए तो रेडीमेड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस क्रीम को अच्छे से दाल मखनी में मिक्स करेंगे और करीब 5 मिनट के लिए इसको उबालेंगे। ये देखिए अब हमारे दाल में उबाल आना शुरू हो गया है। हमें बीच बीच में इस तरह से चम्मच के मदद से मिक्स करते रहना है, नहीं तो दाल नीचे तले में लग जाएगा। अब इस दाल के लिए एक तड़का तैयार करेंगे, इसलिए गैस के ऊपर एक तड़का पैन रखेंगे। इसमें 1 टीस्पून के जितना तेल डालेंगे और आधा टीस्पून के जितना बटर डालेंगे। सिर्फ बटर डालेंगे तो बटर जल जाता है, इसीलिए तेल के साथ ही हमें बटर डाल लेना है। जैसे ही बटर गरम हो जाएगा अब इसमें 1 टीस्पून के जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमारे लहसुन की पीसेस फ्राई हो गए हैं। अब थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डालेंगे और अच्छे से फ्राई करके गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। लास्ट में आधा टीस्पून के जितना कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस तड़के को दाल में डालेंगे। इस लहसुन का तड़का दाल मखनी में बहुत बढ़िया सा एक टेस्ट देता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी सिल्की हमारा दाल मखनी बनके तैयार है। इस दाल मखनी के ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस दाल मखनी को सर्विंग बाउल में डाल के सर्व करेंगे। आप इस दाल मखनी को रोटी, नान, पराठा, चावल के साथ सर्व कर सकते हो। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरा दाल मखनी का रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।